अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। जैसा कि आप जानते हैं 22 फरवरी 2026 को जो स्कॉलरशिप के पेपर हुए हैं, ये फिफ्थ क्लास का पेपर 2 है, जो कि दोपहर की शिफ्ट में हुआ था। तो आइए इसके आंसर की देखते हैं। ज़्यादा वक्त न लगाते हुए हम बहुत तेज़ी से चलेंगे। सिर्फ जो सही आंसर है हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर को ही बताने की। और अगर कहीं पर भी कोई अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए था, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और लास्ट में आपने कितने स्कोर किए हैं वो ज़रूर ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये पेपर है हमारा 2026 का, 22 फरवरी का पेपर है हमारा, पेपर 2 है। चलिए, सेट ए है, आप अपने सेट से उसको मैच कर सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होता है, और दूसरा जो पहले 25 सवाल इंग्लिश के, और उसके बाद के जो 50 सवाल होते हैं वो ज़हनी आजमाइश के होते हैं। ठीक है, पहले ये बता, पिक आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन जो हमको निकालना था इसमें से, तो थर्ड नंबर डिसओबे पेरेंट्स, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, हाउ लकी आई एम, एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसके अंदर। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर लेक्चर वॉज हेल्ड ऑन 2:30 PM, शी रीच्ड 15 मिनट बिफोर द लेक्चर, व्हाट इज द करेक्ट टाइम ऑफ हर अराइवल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का है Quarter past 2। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ इंग्लिशों में एक नंबर दिया हुआ था, ये नंबर को इंग्लिश में कितना कहेंगे, तो 10 मिलियन है ये। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विच इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट, यानी ऐसे जुमले हमको तलाश करना है जो पास्ट में माजी को जाहिर करें। तो ये है कुणाल बॉट अ न्यू बाइक यस्टरडे। बाकी सब जुमले पास्ट के नहीं है। नेक्स्ट है जो स्लोगन है G20, सबसे सही स्लोगन क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव डैश इन इन जापान, इन मतलब होटल, तो यहाँ आर्टिकल आयन आएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टू कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन, अमन डैश स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, तो क्या है, आई एम सो सॉरी कह रहे हैं उसको। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिडल, यहाँ एक पहली दी हुई पजल दिया हुआ एक तरीके से, इसका सही आंसर देना था, तो पजल पढ़ेंगे आप, तो इसका सही आंसर है स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कुछ वर्ड्स, एक छोटा सा मैसेज है, तो उसके लिए क्या है, एक्सप्लेंट है। नंबर 10 का नंबर 2 रहेगा उसका आंसर। 11 क्या है हमारा, द करेक्ट करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, पंक्चुएशन किसका सही है, यहाँ पर है लोग अनुष्का, सेकंड नंबर सही है। एक तस्वीर दी हुई थी, इसके ऊपर से आपको कुछ दो सवाल दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर 12 नंबर का, कि विच एडजेक्टिव इज मेंशन फॉर द वर्ड ब्रेकफास्ट, कौन सा एडजेक्टिव है इसके अंदर, तो हेल्दी है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर, यहाँ कितने पैकेट्स है, तो नंबर 4 इसका सही आंसर, 2 पैकेट्स है। क्वेश्चन नंबर 14 से 16 के लिए एक छोटा सा शॉर्ट पैसेज था, उसके ऊपर से सवाल थे। तो पहला है हु इज मिस सुनैना, कौन है, तो टीचर है, सेकंड नंबर सही आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द गिवन वर्ड, पैसेज के मुताबिक हमको वर्ड के लिए मुनासिब जो अपोजिट वर्ड ढूंढना, तलाश करना था। एनिमी का अपोजिट फ्रेंड, एनिमी यानी दुश्मन। विच रिलेशन इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, कौन सा रिलेशन नहीं बताया गया है, तो ये है फॉलोवर्स, बाकी सब रिलेशन दिए हुए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, रीड द वर्ड केयरफुली एंड फाइंड आउट द वर्ड दैट डज नॉट फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इस इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है, तो कैप्चर नहीं बन रहे, यहाँ पे पी है, यहाँ आपको पी नहीं नजर नहीं आएगा। अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसको, हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, हमारे 18 नंबर का, आइडेंटिफाई द सुटेबल होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू ड्रॉप योर फोन यू माइट ब्रेक इट। चूज द डायग्राम केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, डायग्राम को फॉलो करना था और आपको आंसर देना था। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यहाँ ये एरो ऑफ द मिनट हैंड शोज द डायरेक्शन, ये जो मिनट की सुई क्या कौन सा हिंट बता रही है, तो नॉर्थ वेस्ट, नंबर 1 आंसर इसका 19 का। 20 क्वेश्चन हमारे रिकॉग्नाइज द करेक्ट ऑक्यूपेशन फॉर द गिवन टूल, कैनवास किस लिए इस्तेमाल होता है, आर्टिस्ट। आइडेंटिफाई द मिसिंग पंक्चुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंस, ईश्वरी स्पोक अबाउट हर फैमिली ट्रिप टू कश्मीर।
यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी है। 22 देखते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ था, इससे हमको लेटर का यूज करके वर्ड बनाना था। नंबर 1 इससे इससे ये वर्ड बनेगा। नेक्स्ट 23 देखते हैं, पिक्चर दी हुई 4, उसमें से कोई एक रिकॉग्नाइज है सही पिक्चर शिफ्ट के लिए। नंबर 4 सही है। फिल इन द ब्लैंक, एन एलिफेंट इज सिमिलर देन अ माउस, तो बिगर देन अ माउस। पिक आउट द करेक्ट करंट करेंसी ऑफ इंग्लैंड, क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारे सॉरी 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा वो है ज़हनी आजमाइश का, इंटेलिजेंस का। चलिए इसको देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ये 4 वक़्फ़ दिए हुए, उसमें पूछा था सवाल कि एक के पीछे कौन सा होगा, तो 1 से 6 तक के मौका है, तो इसमें क्या होगा? 6 के पीछे क्या होगा? तो 2 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक है। दुख्तर, लड़की, फर्जंद, लड़का। 27 का 3 या ये अपोजिट वर्ड्स है। तारीख मतलब रोशन का अपोजिट। 29 पे आते हैं अगर हम, एक क्वेश्चन फिगर दी हुई है, इसका सही आंसर नंबर 3 रहेगा। 30 का ये जो 6 सिलसिला चल रहा है, इसमें 35 आएगा आंसर 30 का। 31 का सही आंसर 49। 32 का है, अगर आपके दोस्त ने आकाश कंदील बनाया है, ये देखकर आप क्या करेंगे? तो दोस्त की तारीफ करेंगे। नेक्स्ट 33 पे आते हैं क्वेश्चन पे हम, कि एक कतार में बाएं जाने से 8वें और अजहर दाएं जाने से 6वें नंबर पर है। राज और अजहर के दरमियान सिर्फ लड़कियां खड़ी है। इन लड़कियों के वस्त में माहिरा 9वें नंबर पर खड़ी है, तो कतार की कुल लड़की की तादाद कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन था, इसको तस्वीर से बढ़ते हमने बता दिया आपको इससे पहले भी। इसका सही आंसर नंबर 1 है 31। फिर 34 है, रमेश ने तुला आफ्ताब को सलाम किया और घर से सीधा 100 मीटर चलता गया और दाएं जानिब कायम जाविया बनाते हुए मुड़ा और सीधा 100 मीटर चलता गया। दोबारा एक दफ़ा बाएं जानिब जाविया कायम बनाते हुए मुड़कर 100 मीटर चलता गया और वहाँ रुक गया, तो अब उसकी कौन सी सिमत में उसका घर होगा? मतलब उसकी सिमत से घर के डायरेक्शन पूछता उसने, तो शुमाल मगरिब होगा। आप इसको डायग्राम बनाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़। अली ने 5 दिन छोटे यान की पैदाइश 28 मार्च 1998 को जुमरात के दिन हुई। इससे छोटे भाई की पैदाइश है। तो बताइए अली की तीसरी सालगिरह पर कौन सा दिन होगा? तो दिन बुध का दिन होगा। 36 है, आदाद, जुफ्त, मुफरद, ये डायग्राम थी कौन सा जिसमें आते, तो नंबर 4 इसको सही है। ये टोटल आदाद है, जुफ्त और मुफरद उसी के सही। आगे बढ़ेंगे अभी हम क्वेश्चन नंबर 37 और 38 को देखेंगे। अगर यहाँ पर तो एक डायग्राम दी हुई थी, उसमें कुछ नंबरात दिए हुए थे। उन नंबरात को हमें इस तरीके से करना था। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, उन नंबरात में मुलाजमत करने वाले के लिए ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर मजदूरी करने वाले के लिए रेक्टेंगल है मतलब मुस्ततिल है, और खेती बाड़ी करने वाले के लिए सर्कल है। ये जो अटैच और इस तरीके से था। तो मुलाजमत करने वाले कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं? तो 9 लोग हैं। 37 का नंबर 1। फिर 38 है, सिर्फ एक ही किस्म का जरिए माश इख्तियार करने वाले लोग कितने हैं? तो नंबर 2 सही आंसर इसका 50। 39 है, हमको क्वेश्चन मार्क किया तो कौन सा आदत आएगा? तो नंबर 3 24। 40 का नंबर 1 36। इसको आप जब लॉजिकली सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 41 से शुरू करते हैं। 40 तक हुआ हमारा। 41 है, जज अरकान का यकसा खसूसियत की बिना पर एक ग्रोह तैयार होता है। इन खसूसियत को मद्देनजर रखकर इस ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले रुकनों को दिए गए मुताबिक में से तलाश कीजिए। हल्दी, प्याज, आलू, इनके ग्रुप में कौन? अदरक आती है। आगे बढ़ेंगे हम। 42 43 का आंसर हूब और मेयारी शक्ल, मतलब जो शक्ल इसकी एज इट इज ऊपर फिक्स होती है, तो नंबर 2 है। इसके अलावा अदरवाइज कोई शक्ल नहीं है वैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, देखिए ये शक्ल सेम लेकिन इसमें ये दूसरा सर्कल नहीं दिया हुआ है। तो ये सब बारीकियां अगर आप देखोगे या पेपर तो सॉल्व कर लोगे और इस तरीके से आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। 43 का नंबर 4। 44 और 45 को देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दी हुई है, तो इसका है नंबर 4 आंसर 1784। 45 की अगर आप बात करेंगे तो इसका नंबर सेकंड है 27। इन ब्रैकेट जो है 49 है और ब्रैकेट के बाद 11 है। ये सही आंसर। उसके बाद 46 है, एक इशारती जबान में गोट इस लफ्ज़ को SKYF और कैमल इस लफ्ज़ को
WYMUN ऐसे लिखते हैं, तो इस इशारती ज़बान में किंग ये लफ्ज़ को कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके से नंबर वाइज का सही आंसर रहेगा OQLS। एक इशारती ज़बान में ये देखिए इक्वेशन दी हुई यहाँ पर, तो ऐसे ही हमें जो है 4 से 5 कितना होगा, तो 141 होगा। वो कैसे आए आप देख सकते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके बारे में किस तरीके से हमने उसको किया है। आगे देखेंगे। एक यहाँ पर एक अलामत और एक जदवल दिया हुआ है, उसकी मदद से इसको हमको ये लफ्ज़ लिखना था। तो नंबर 3 सही रहेगा इसका आंसर 48 का। फिर 49 की बात करें तो 49 का नंबर 1 सही रहेगा। 50 आपके अतराफ में आपको कचरे का ढेर नजर आया, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों को जमा करके कचरा उठाकर उसका सही तरीके से इंतजाम करेंगे। सेकंड नंबर सही आंसर है उसका। आगे बढ़ेंगे अभी हम थोड़ा इसको स्लो इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आप अपना आंसर देख कर उसको टिक कर सके। आपका सेट अगर अलग होगा तो, या आप इसको स्लो देख कर सकते हो। 51 और 52 यहाँ पे देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको जो जवाबी शक्लों में से जो यहाँ पर सुटेबल है वो लगना है। नंबर 3 सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अभी हम। अब आता है सवाल नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, सवाल नंबर 53 और 54। हिदायत दी हुई है इनकी कि 10 सवाल शक्लों का अक्स आईने में कैसे नजर आएगा। आईने वाले सवाल तो ये आईने की शक्ल इधर मतलब इस जानिब बनेगा, तो एज इट इज मतलब ये बनेगा। इसकी शक्ल नंबर 1 सही है 53 का। 54 की अगर हम बात करें तो 54 का इस तरीके से बना है, तो ये नंबर 2 सही होगा इसका। आगे बढ़ेंगे अभी हम। फिर ये अक्स पानी में अक्स कैसे नजर आएगा, तो सवाली शक्ल दी हुई है, इस चारों में से नंबर 1 सही है 55 का। 56 की बात करें अगर हम, तो ये नीचे बता रहा है, तो इसका नंबर 3 सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे अब आते हैं। मंदजिल वाला हुर्फी सिलसिले में बाएं तरफ से 7वें हुर्फ और दाएं तरफ से 8वें हुर्फ के दरमियान आने वाले हुर्फों की तादाद के निस्फ यानी आधे हुर्फ में कौन से 2 हुरूफ के दरमियान में आएंगे? तो एल और आर से सही आंसर है नंबर 3। 58 की अगर हम बात करें, एक सिलसिला दिया हुआ है, इनमें से कितने आदाद जो है 3 से तकसीम पजीर है, तो इसमें से 4 आदाद है। ऑप्शन नंबर भी 4 है और उसका आंसर भी 4 ही है। पाजेब, इखलाक, नादान, उमंग, हमराज, सरताज, पलंग, ऊपर के अल्फाज में कितने मरकब अल्फाज है? तो 4 मरकब अल्फाज है। क्वेश्चन नंबर 60, जेल, फौज, मुर्ग, कमर, हिरन, इन अल्फाज को हरूफ तहजी की तरतीब में लगाने पर दरमियान में कौन सा लफ्ज आएगा? तो उनको हरूफ तहजी की तरतीब में लगाएंगे तो 3 नंबर पे आता है, इसमें आता है 3 आंसर कमर सही आता है। आगे 61 से 65 तक 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। ग्रुप में शामिल ना होने वाला मतलब जो ग्रुप से अलग है, तो 61 में 484 अलग है, 62 में 57, 63 में गोभी, मेथी और बैगन और पालक में से बैगन अलग है। आगे बढ़ेंगे अभी हम। 64 यहाँ देखिए, यहाँ पे शक्ल दी हुई थी, तो कौन से अलग है? तो नंबर 1 मुख्तलिफ है। 65 में नंबर 65 का नंबर 3 रहेगा सही आंसर। 66 और 67 की अगर हम बात करें, तो जहन में दिए हुए आदात की तरतीब को ध्यान में रखकर सवाली निशान की जगह आने वाला सही अदद पहचान का मुनासिब मुताबिल का दायरा भरिए। तो देखिए 4, 6, 10, 14, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो वहाँ पर आने वाला है अदद 22, मतलब ऑप्शन नंबर 4। 67 की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी एक तरतीब दी हुई है, सिलसिला दिया हुआ है, उसमें नंबर 3 मतलब 42 उसका सही आंसर है। 68 की बात करें, मंदर जबाला शक्ल में चौकों की तादाद मुसल्लसों की तादाद से कितने से ज़्यादा या कम है? तो अगर आप तादाद निकालोगे तो 4 से ज़्यादा है, नंबर 4 ऑप्शन 68 का। उसके बाद 69 है, अददी सिलसिले के मखसूस तरतीब को समझ कर उस सिलसिले का गलत रुकन पहचानना हमको। जो गलत है, जो ऑड है, उसको पहचाने, तो नंबर 2 ऑड है 50। 70 की बात करें अगर हम, तो इसमें सॉल्यूशन की अगर कौन सी सीक्वेंस आने वाली है? नंबर 1 आएगी। उसके बाद 71 की अगर हम बात करें, तो 71 सेम क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन की अगर कौन सी शक्ल आएगी? तो सेकंड नंबर की शक्ल उसमें आने वाली है। आगे बढ़ेंगे अभी हम। 72 हमजा से अबू बकर 3 साल से छोटा है, उनकी आज की उम्र का मजमू 45 ईयर्स मतलब 45 साल है। अहमद की आज की उम्र अबू बकर की आज की उम्र का 2/3 गुना है, से 2 साल ज़्यादा है। तो अहमद की आज की उम्र कितनी है? इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका आंसर आएगा 16 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 73 की बात करें अगर हम, जावेद के पास जाहिद से 3 रुपये कम है, साजिद के पास जाहिद और राम इन दोनों से बिल तरतीब 4 रुपये और 5 रुपये ज़्यादा है, तो सबसे कम रकम किसके पास है? तो सबसे कम अ, राम के पास है। ठीक है।
कटहल का काजू, अब देखिए हमने इससे पहले भी बताया, ये सब सवाल हम सॉल्व करवाए हैं। कटहल को काजू, काजू को आम, आम को संतरा, संतरे को सेब कहा जाए तो आम रस किससे तैयार होगा, तो संतरे से। ये संतरे, नंबर 4 ऑप्शन से सही रहेगा। फिर आम को संतरा कहा जा रहा है। नेक्स्ट 25 देखेंगे, अगर हम शक्ल में कितने मुसल्लस है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें 8 जैसा सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हमने कोशिश की है, जितने भी जवाबात है, जितने भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट और सही करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पर अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप जहाँ से वीडियोस देख रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आने वाली नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।